Good morning class, welcome back to my online class. Your today's topic is SCF and LCM. Firstly, we discuss about SCF. So let's start. SCF, it is the greatest common number which divides two or more number without a remainder. It means ऐसा greatest common number. Common means जो कॉमन होता है 2 या 3 में, 4 या 5 में, मतलब किसी भी नंबर्स में जो कॉमन हो और कैसा हो, ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ा. विच डिवाइड्स टू और मोर नंबर, जो कि मोर नंबर या टू नंबर यानी कि दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड करे. कैसे डिवाइड करे? विदाउट अ रिमाइंडर, यानी कि उसमें रिमाइंडर ना मिले. तो वो होता है आपका SCF. SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि GCF. SCF कहे या GCF कहे, बात एक ही है. तो SCF क्या होता है? किन्हीं दो या तीन नंबरों को डिवाइड करने पर अगर कोई रिमाइंडर ना मिले तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो तीनों में कॉमन होगा या दोनों में कॉमन होगा, वो होगा आपका SCF. अब SCF निकालने के कुछ मेथड्स हैं. तो कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं. SCF को निकालने के हैं 3 मेथड्स. पहला है आपका बाय लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स. फैक्टर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा फैक्टर्स क्या होते हैं. सेकंड है आपका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. आप प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी बहुत इजी है. इसके बाद आता है थर्ड, आता है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. डिवीजन मतलब डिवाइड. तो सबसे पहले देखते हैं बाय लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स. तो सबसे पहले हम कोई 2 नंबर्स ले लेते हैं. हमने ये 2 नंबर्स लिए हैं 12 एंड 16. तो 12 और 16 के सबसे पहले क्या लिखना है? फैक्टर्स लिखना है. जैसे इसमें लिखा है लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स. तो 1 होता है, 2 होता है, 3, 4 एंड 6 एंड 12. 16 के 1, 2, 4, 8 एंड 16. हमने 12 और 16 के क्या लिख लिए हैं? फैक्टर. अब हमको क्या लिखना है? कॉमन. कॉमन देख लेते हैं. 1 है इसमें भी है, 2 भी है, 2 है, 4 है, 4 भी है. और कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. तो अब हमें क्या देखना है? ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन. तो कॉमन हमें क्या मिला है? कॉमन नंबर 1, 2 एंड 4. बट हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट इसमें से क्या है? हम लोग इजीली बता सकते हैं. 4 सबसे बड़ा होता है तो 4 हो गया हाईएस्ट. तो SCF ऑफ 12 एंड 16 क्या हो जाएगा? 4. यानी कि 4 12 को भी डिवाइड करेगा विदाउट एनी रिमाइंडर, 4 16 को भी डिवाइड करेगा विदाउट एनी रिमाइंडर. 2 भी करता है, लेकिन हमें क्या पूछा गया है? सबसे बड़ा. तो इसलिए 4 हो जाएगा इसका आंसर. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अब हमने 25 लिया है और 35 लिया है. फैक्टर्स लिखते हैं सबसे पहले. फैक्टर्स आप लोगों को पता है, 1 हो गया, 5 हो गया, यानी कि एक जो नंबर जो फैक्टर आएंगे उनसे ये नंबर जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा. तो ये इसके कहलाएंगे फैक्टर. तो 1, 5 और क्या आएगा इसमें? 25. 35 पे लिखते हैं 1, 5, 7 और 35. कॉमन देख लेते हैं. 1 है कॉमन, 5 है कॉमन. तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 एंड 5. बट हमें पूछा गया है SCF यानी कि हाईएस्ट. तो 1 हाईएस्ट है या 5? 5 हाईएस्ट होता है. तो SCF ऑफ 25 एंड 35 आपका क्या हो गया? 5. तो आपको पहला मेथड समझ में आ गया होगा, लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स. यानी कि जो भी नंबर दिए जाए, 2 दिए जाए, 3 दिए जाए, 4 दिए जाए, जितने भी नंबर्स दिए जाएंगे आपको उनके फैक्टर लिस्ट कर लेने हैं. फिर उनमें से कॉमन फैक्टर डिफाइन कर लेने हैं. उसके
जाएगा, यानी कि वही आपका एचसीएफ हो जाएगा गिवन नंबर्स का। अब देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हम लोगों ने फैक्टर निकाले हैं, तो उसमें प्राइम फैक्टर भी है, कंपोजिट फैक्टर भी है, इवन भी है, और भी है, सब कुछ है। लेकिन इस वाले मेथड में हमें केवल प्राइम फैक्टर ही डिफाइन करने होते हैं, यानी कि हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालने हैं, बाकी के फैक्टर हमें नहीं निकालने हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। 25 लिया मैंने और 35 लिया, इसका हमें अब एचसीएफ निकालना है किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर इस तरीके से निकाले जाते हैं आपके। 25 किससे डिवाइड हो जाएगा? we see in ones place digit is 5, then this divide by 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 आया है, ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। 35 देखते हैं, ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। सॉरी 7। तो लिख लेते हैं कौन से फैक्टर आ रहे हैं? प्राइम फैक्टर। 5 आपका प्राइम नंबर होता है। 35 पे 5 एंड 7, तो इसमें 7 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। तो अब हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हमें क्या ढूंढना होता है? कॉमन ढूंढना होता है। एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, और कुछ तो कॉमन है नहीं। जब केवल 5 ही कॉमन है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। अभी हमने जस्ट इसके पहले जो एग्जांपल पढ़ा था उसमें भी 25 और 35 का हमने एचसीएफ निकाला था। 5 किस मेथड से? लिस्टिंग ऑल द फैक्टर मेथड से, यानी कि फैक्टर निकाल के। इस बारे में हमने क्या किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एचसीएफ कितना निकाला है? 5। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। और 32, 16 और ले लेते हैं। अब हमें इन नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं किस मेथड से? इस मेथड से। हम 3, 4, 5 कितने भी नंबर्स ले सकते हैं और सबके हमें एचसीएफ में मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर। 24 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। 12 2 से, 2 से, ये भी 2 से हो जाएगा, 16 आएगा। सारे व्यूज होने से खाते 74, 80 से 40 व्यूज। तो हमने इन सब के क्या निकाल लिए हैं? प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। 24 के कितने आ रहे हैं? 2 × 2 × 2 × 3। 32 का 2 × 2 × 2 और 16 का 2 × 2। ये आ रहे हैं प्राइम फैक्टर। 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 24, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16। तो फिर क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, एंड अगेन 2 कॉमन है, यानी कितने कॉमन निकल रहे हैं? 2 × 2 × 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो 24, 16 एंड 32 का एचसीएफ हो जाएगा 8। क्लियर हुआ आपको? तो इस मेथड से हमें पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जब प्राइम फैक्टर आ जाते हैं तो उनको कॉमन देखना है, फिर कोई नंबर जितनी बार कॉमन हो उसको उतनी बार लिख लेंगे और उनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब देखते हैं लास्ट मेथड। लास्ट मेथड है आपका बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि इसको अब डिवीजन मेथड से करना है। ये वाले नहीं लेते हैं। 16, 24 और 32, ये 3 नंबर हमने लिए और हमें इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम कोई 2 नंबर ले लेंगे। तो हमने 16 और 24 को लिया,
और इसको डिवाइड कर दिया, कितना आएगा रिमाइंडर 8। फिर जो रिमाइंडर आया है उसको बना देंगे डिवीजर और इसको बना देंगे डिवाइडेंड। अब ये रिमाइंडर हमें कुछ नहीं मिला, तो हमें क्या मिला है यहाँ पे 8। जो वैल्यू डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर देती है उसको फिर हम, जो वैल्यू मेरी बची है अभी, जो नंबर रह गया उसको डिवाइड करेंगे। तो 8 से 32 को डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना मिला है 0। और रिमाइंडर जैसे ही 0 मिल जाता है तो जो नंबर हमें मिला है वो हो जाता है हमारा SCF। तो SCF ऑफ 16, 24 एंड 32 इक्वल टू 8। यानी कि हम जब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है, और जो लास्ट नंबर हमें रिमाइंडर 0 देता है वही हमारा हो जाता है LCM। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमने ये 3 नंबर्स लिए हैं, अब इनका हमें क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो पहले कोई 2 नंबर ले लेते हैं, तो हमने 115 और 230 लिया है, इसको करना है डिवाइड। यानी कि इस नंबर से ये रिमाइंडर हमें 0 मिल गया है, तो अब इसी नंबर से हम जो लेफ्ट नंबर है उसमें डिवाइड करेंगे। 115 डिवाइड 245। देखिए ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर हमें 0 मिल गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 115 है यानी कि 115 वो हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। SCF ऑफ 115, 230 एंड 345 इक्वल टू 115। आई होप आपको सारे मेथड अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं। SCF आपका आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग LCM के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।